Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सीधा सीधा फर्क बयान कर रहा हूं, इससे बड़ा फर्क नहीं होगा। लेकिन एक बात बता दूं कि अल्लाह काफिर से खिदमत का काम तो लेता है, लेकिन मस्जिदों का काम नहीं लेता। क्या ये मस्जिद फासिक तो बना देगा मगर काफिर नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें पैसा ही उसका नहीं जाने देता। ये मस्जिद अल्लाह का घर है। ये मदरसे इनके पैसों से नहीं बनते, मस्जिदें इनके पैसों से नहीं बनती। एक तकवीन का राज है। इसलिए फासिक की इमामत तो जायज है, तो फासिक से अल्लाह दीन का काम लेता है। उस फासिक को काफिर आपका, ये आपकी गलती। तो मुसलमानों आपस में टकराना छोड़ दो, वरना लड़ लड़ के मर जाओगे। लड़ लड़ के मर जाओगे। दुनिया की बड़ी सी बड़ी जंगें भी टेबल टॉक पे खत्म होती है। जिस चीज की इंतहा टेबल टॉक हो, उसकी इब्तिदाई कर लो। आना इसी पे है सबने। तो कुफार की साजिश जो है, बाज लोग जादू की अहमियत को जानते हैं और बाज नहीं मानते। तो जो जादू की अहमियत जानते हैं वो ये मान ले, क्योंकि हमारे जितने भी एजेंसीज है या हमारी फौज है, वो इस चीज की अहमियत को समझते हैं, क्योंकि वो कुफार के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि ये किस तरीके से इसको करते हैं और किस तरह का आदमी को ये काबू करते हैं। गो कि हमारा कुछ तबका इसको नहीं मानता, बल्कि इसका असर ऐसा हो गया, तो जब ना माना तो आज उसकी बात है। मैं बारहा कहता हूं कि जादू के लिए जरूरत नहीं कि तेरे घर में आके कुछ करे। अगर एक बंदा अमेरिका में बैठ के तुम्हारे पर सोचना शुरू कर दे, तुम पे हो जाएगा। कहां बैठा हो? मिसाल ऐसे ले लो, तुम यहां बैठे, वहां का इलाज कैसे कर रहे हो? टेलीफोन पे इलाज कैसे हो रहा है? ये दलील है इसके लिए कि आप यहां बैठे और सिर्फ तवज्जो देते हो, बंदा सही हो जाता है। तो इतना ही काफी है ना अक्लमंद के लिए। तो इनका एक वार और भी है, मुसलमानों को आपस में लड़ाना। ये दोनों तरफ शयातीन अपना काम करते हैं। तो ये कोई मजहबी ना समझे कि मेरे पे जादू नहीं हो सकता, तू है ही नरगे में। आसान हल ये कि मुसलमान जब अल्लाह का जिक्र सुने और नबी का जिक्र सुने, उसको सुकून मिलता है, बेचैन नहीं होता वो। जब वो बेचैनी उसमें तारी होती है, शैतानी तसर्रुफ है। क्योंकि मोमिन को इत्मीनान कल्ब मिलता है और काफिर इससे बेचैन होता है। तो आज से सूरह फलक, नास, आयतुल कुर्सी, ला इलाहा इल्लल्लाह को अपना वजीफा बना लो। पाकिस्तानी जहां भी हो पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 70,000 तो हर पाकिस्तानी अपने पे वाजिब कर ले कि मैंने 70,000 कलमा पढ़ना है, इस मुल्क की ज़कात देनी है। यानी पाकिस्तानी की नेशनलिटी 70,000 कलमा हो जाए तो क्या मजे। और जब खाना काबा आ जाओ तो 7 लाख पढ़ लो, वहां की नेशनलिटी भी हासिल कर लो। अल्लाह तौफीक दे। तो पाकिस्तान में 70,000 पढ़ो, वहां 7 लाख पढ़ो।
کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دیکھو کچھ چیزیں ہمارے ہاں ایسی ہو گئی ہے کہ تاریخ دان، کیونکہ علماء کے پاس قائد اعظم کے بارے میں جتنی بھی تاریخیں لوگوں تک پہنچی ہے، اس میں زیادہ تر کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں۔ کانگریس کے اس کی لڑائی تھی، اور کانگریس ہندوؤں کی جماعت تھی، اور اس کے بعد اس کو کچھ بھی نہ ملا تو ان کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے کہ مسلمان نہیں تھا اور یہ نہیں تھا اور فلانا نہیں تھا، اس کو تو نماز نہیں آتی تھی اور یہ گڈ جاب بولتا تھا اور گڈ ایکسرسائز بولتا تھا۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ قیاس مال فارق میں آتی ہے۔ اول تو ایک عالم کو یہ مان لینا چاہیے کہ ایمانیات میں کسی کے شک نہیں کیا جا سکتا، ظاہر کو دیکھا جائے گا، کیونکہ عالم پر یہ فرض ہے کہ اس پر نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر عالم نے بھی یہ بات مان لی تو وہ بھی اس ایمانیات کے مسئلے میں داخل ہو جائے گا، چاہے وہ مفتی کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ کشف اور یہ خیال جب صحابی کرا دے تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کو شہید کیا تھا تو غلط فہمی میں کیا تھا، مسلمان سے ہو جاتی ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.